हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि जब से जियो, वोडाफोन और एयरटेल ने अपने प्राइस को बढ़ाया, तब से बीएसएनएल की तरफ लोग कुछ ज़्यादा ही प्यार दिखाने लगे हैं, कुछ ज़्यादा ही उसकी तरफ जाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं रिचार्ज, और बीएसएनएल के प्राइस बहुत सस्ते हैं। और ऐसे में लोग बीएसएनएल की तरफ पोर्ट करा रहे हैं, लोग बीएसएनएल का नया सिम ले रहे हैं। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सोच रहे हैं अभी इस वक्त कि शायद बीएसएनएल का सिम हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप बीएसएनएल का सिम लेने के बारे में प्लान कर रहे हो, अगर आप बीएसएनएल के सिम की तरफ जाना चाह रहे हो, बीएसएनएल की सर्विस लेने के बारे में सोच रहे हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और फिर उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको बीएसएनएल का सिम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए अभी फ़िलहाल आज की डेट में। क्योंकि बीएसएनएल का सिम अगर हम उसकी बात करें कि उसमें कुछ फ़ायदे हैं तो साथ में कुछ नुकसान भी हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बीएसएनएल का सिम लेने में क्या क्या आपको फ़ायदे हैं और क्या क्या आपको नुकसान भी हैं। ये दोनों चीज़ें आप देख लीजिए, फिर उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको बीएसएनएल का सिम लेने में ज़्यादा फ़ायदे हैं या फिर ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो में और मैं आपको बताने वाला हूँ आज बीएसएनएल के सिम के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ बीएसएनएल के सिम लेने के फ़ायदे और नुकसान। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़ायदे के बारे में। तो अगर हम बीएसएनएल में शिफ्ट हो रहे हैं, अगर हम बीएसएनएल में पोर्ट कर रहे हैं या नया सिम ले रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो फ़ायदा हमें ये होने वाला है वो ये है कि हमें 1 महीने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और अनलिमिटेड डेटा मिल जाएगा, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब हम जहाँ पे 300-350 रुपये की बात करें 1 महीने अनलिमिटेड डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का पैक लेने के लिए, जो एग्जिस्टिंग कंपनी होगी हमारी जियो, वोडाफोन या फिर एयरटेल, तो वहाँ पे अगर हम वहीं से बीएसएनएल में पोर्ट कराते हैं तो हमें 1 महीने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाएगी 30 दिन के लिए पूरे, और साथ में अनलिमिटेड डेटा भी मिल जाएगा बीएसएनएल का, अगर हम बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं। तो ये पहला फ़ायदा हो गया। अगर दूसरे फ़ायदे की बात करें तो सस्ते रिचार्ज प्लान है। रिचार्ज प्लान में भी हमें साथ में मिलते हैं वैलिडिटी रिचार्ज प्लान। मतलब अगर जियो, वोडाफोन और एयरटेल की बात करें तो ये कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने वैलिडिटी प्लान को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है अपने प्लान स्लैब से। मतलब अगर हमें सिर्फ और सिर्फ अपने सिम की वैलिडिटी बढ़ानी हो, सिर्फ और सिर्फ वैलिडिटी बढ़ा करके हमें इनकमिंग लेनी हो, तो वो ऐसा कोई प्लान दे ही नहीं रहे। लेकिन बीएसएनएल अभी भी आपको वैलिडिटी प्लान दे रहा है, जो सबसे सस्ता रिचार्ज है ये बीएसएनएल का। मैं बता रहा हूँ आपको कि 94 रुपये में आपको 200 मिनट मिल जाएंगे कॉलिंग के लिए, और आपको 3 GB डेटा भी मिल जाएगा, और साथ में आपको 30 दिन की वैलिडिटी मिल जाएगी। मतलब सिर्फ 94 रुपये आपने दिए और 30 दिन की वैलिडिटी आपको मिल गई। अगर बहुत ज़्यादा कॉलिंग आपको नहीं करनी होती है और थोड़ा बहुत नेट चलाना है तो 3 GB डेटा आपको मिल जाएगा, 30 दिन की वैलिडिटी इसमें बढ़ जाएगी, आपकी इनकमिंग आउटगोइंग दोनों चल जाएंगी। वहीं पर अगर 107 रुपये का एक दूसरा प्लान है, 107 रुपये के प्लान में भी आपको ऐसे ही 200 मिनट आपको मिल जाता है, और आपको 3 GB डेटा भी मिल जाता है, और साथ में 35 दिन की वैलिडिटी मिल जाती है। तो ये वैलिडिटी रिचार्ज प्लान जो है ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, एक बड़ा फ़ायदा मिलेगा आपको बीएसएनएल का सिम लेने के बाद, कि कभी अगर किसी महीने हमें ज़्यादा डेटा की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा कॉलिंग की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ वैलिडिटी बढ़ाने के लिए 1 महीने का प्लान ले सकते हैं 94 रुपये 107 रुपये दे करके। और उसके साथ में सस्ते रिचार्ज प्लान जो है वो तो एक बड़ा फ़ायदा है ही है। अगर सस्ते रिचार्ज प्लान की हम बात करें तो उसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ 147 रुपये में। जहाँ पर हम बात करें अगर दूसरी कंपनीज़ की, तो वहाँ पे 299-300 रुपये से नीचे कोई प्लान नहीं है जो कि 1 महीने के लिए हो, जो हमें अनलिमिटेड कॉलिंग और जो बेहतर डेटा दे रहा हो। तो यहाँ पर भी हमें कहीं ना कहीं बड़ा फ़ायदा है कि 300 रुपये का हम दे रहे हैं, कहाँ पे हम 150 रुपये दे रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा फ़ायदा है। ऐसे ही बहुत से अच्छे रिचार्ज प्लान हैं, आपको बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि आप यहाँ पे ले सकते हो। बीएसएनएल में सस्ते रिचार्ज प्लान आप ले सकते हो, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है बीएसएनएल का। आपको कोई भी आप प्लान अगर 1 महीने का करा रहे हो तो आपको फ्री में आपको बीएसएनएल की जो हेलो ट्यून होती है वो आपको फ्री में मिलती है। उसके लिए आपको कोई अलग से चार्ज नहीं देना पड़ता है। जैसे कि बाकी कंपनीज़ में आप अगर बात करें कि आपको कोई हेलो ट्यून अगर अपनी लगानी है तो हेलो ट्यून लगाने के लिए भी आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। जियो सावन का प्रो वर्जन आपको लेना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो, एंड ऑल दैट। ऐसे करके आपको बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जो बीएसएनएल में जाने के बाद आपको मिल सकते हैं। अब बात करते हैं नुकसान के बारे में कि आपको क्या नुकसान हो सकता है बीएसएनएल का सिम लेने में। तो देखिए, एक जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको फ़ायदे में कि बहुत सारे रिचार्ज प्लान हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं रिचार्ज प्लान्स के। तो कहीं ना कहीं ये एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट भी हमारे लिए है कि मतलब ढेर सारे ऑप्शंस हैं,
ये नुकसान भी है एक तरीके से देखा जाए तो। ढेर सारे ऑप्शन है, मतलब एक ही डेटा पैक के साथ, एक ही वैलिडिटी के साथ में आपको अलग अलग प्राइस में कई सारे आपको प्लान मिल जाएंगे। आपको 188 रुपये में मिल जाएगा, 187 रुपये में मिल जाएगा, 186 रुपये में मिल जाएगा, 191 रुपये में मिल जाएगा। ऐसे करके आपको 3 4 5 प्लान मिल जाएंगे जिसमें ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ सेम मिल रही होगी। और वहाँ पे हल्के फुल्के से चेंजेस होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें बहुत कन्फ्यूज़ करता है। और इसको लेकर के हम कन्फ्यूज़न में कभी कभी गलत रिचार्ज भी करा लेते हैं। तो हो सकता है ये एक नुकसान है, मैं बोल सकता हूँ एक नुकसान हो सकता है हमारे लिए। दूसरा जो बड़ा नुकसान है वो है एक नेटवर्क इशू का, कि सबको पता है कि बीएसएनएल का नेटवर्क अभी एक्सपैंड हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे बीएसएनएल का 4G तो आ ही नहीं रहा है, 3G भी नहीं आता है, इवन 2G आता है। और बहुत से प्लेसेस ऐसे हैं, अगर हम सफ़र में हैं, अगर हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं, तो बहुत से ऐसे प्लेसेस जहाँ पे आपको नेटवर्क मिलेगा ही नहीं बीएसएनएल का। तो ऐसे में ये नुकसान भी है कि पता चला हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं रहेगा। आप डेटा यूज़ करना तो छोड़ ही दीजिए, आप कॉलिंग तक नहीं कर सकते हो। तो ये एक बड़ा नुकसान है। अगर आप एक जगह पे रुक रहे हो, आप कोई शॉप है, बिज़नेस है जहाँ पे आप परमानेंट रुकते हो, आप घर में हो, घर में आपके बढ़िया नेटवर्क आ रहा है, या आपका बिज़नेस पॉइंट है वहाँ बढ़िया नेटवर्क आ रहा है, आपको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता है, तो आपके लिए बीएसएनएल बेहतर है। लेकिन आप ज़्यादा ट्रैवल करना चाह रहे हो, आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो, आपकी जॉब ऐसी है, आपका प्रोफाइल ऐसा है, आपका काम ऐसा है कि आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीएसएनएल का जो सिम है वो आपके लिए नुकसान का सौदा हो सकता है। क्योंकि जगह जगह पे आपको नेटवर्क नहीं मिलेंगे, आपको कॉलिंग नहीं हो पाएगी, आप नेट नहीं यूज़ कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए नुकसान का सौदा हो सकता है। इसी के साथ बीएसएनएल का एक और नुकसान है नेटवर्क को लेकर के ही। नेटवर्क इशूज़ जो रहते हैं, कभी कभी जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए, ऐसे इलाके जहाँ बहुत तेज़ बारिश होती है या जहाँ पे मौसम ज़्यादा ख़राब रहता है मोस्टली, तो वहाँ पर भी जब कोई बहुत तेज़ बारिश होगी तो आपको बीएसएनएल का नेटवर्क में इशू आएगा, आपको कॉलिंग में इशू आएगा, आपको डेटा में इशू आएगा। तो ये भी एक बड़ा नुकसान है। तो आप ये भी देख लीजिए कि अगर आप ऐसे एरिया में रहो जहाँ पे ज़्यादातर बारिश का मौसम बना रहता है या मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, तो ऐसे लोकेशंस पे आपको जो है वो नेटवर्क का इशू रह सकता है, कॉलिंग नहीं हो पाएगी, डेटा नहीं यूज़ कर पाओगे। तो सिम लेने का मतलब ही नहीं, अगर हम कॉलिंग और डेटा नहीं यूज़ कर पा रहे तो कहीं ना कहीं ये भी नुकसान हो सकता है आपके लिए। तो आप देख लो, अगर आप इस तरीके के एरिया में नहीं रह रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है बीएसएनएल। अगर अगले नुकसान की बात करें तो वो है बीएसएनएल के सिम कार्ड्स को लेकर के। देखिए, बीएसएनएल का सिम कार्ड आपको हर एक जगह पे नहीं मिलेगा। अगर हम आज की डेट में बात करें कि बीएसएनएल का सिम लेने के लिए भी आपको एक्सचेंज में ही जाना पड़ेगा बीएसएनएल के, या फिर बहुत ही चुनिंदा कंपनीज़ या बहुत ही चुनिंदा ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पे आपको बीएसएनएल के सिम मिलेंगे, और वो भी टाइमली एक्टिवेट होंगे कि भी नहीं होंगे, ये भी बड़ी चीज़ रहती है। पहली चीज़ तो ये नुकसान भी एक बड़ा सा है कि बीएसएनएल का सिम एक्टिवेट होने में 4-5 दिन का टाइम लेता है। अच्छा खासा आपको टाइम मिलता है, अगर आप लकी हो तो 1-2 दिन में आपका एक्टिवेट हो जाए तो बेहतर है, वरना 3 से 4 दिन लगते हैं। और कहीं गलती से अगर आपका बीएसएनएल का सिम खो गया, टूट गया, चोरी हो गया आपका मोबाइल, तब तो आपके लिए भयंकर मतलब तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें हैं, मतलब मैं तो यही बोलूँगा। क्योंकि जब बीएसएनएल का सिम अगर आपको खो गया तो वो आपको किसी और शॉप में नहीं मिलेगा। मतलब जैसे जियो, एयरटेल और वोडाफोन, इन सब कंपनीज़ ने अपने छोटे छोटे जो आउटलेट्स बना रखे हैं हर जगह, ऐसे बीएसएनएल के आपको आउटलेट्स नहीं मिलेंगे। आपको बीएसएनएल के एक्सचेंज में ही जाना पड़ेगा, ऑफिस में ही जाना पड़ेगा, और वो हर एक शहर में नहीं होता है, छोटे छोटे कस्बों में नहीं होता है, बड़े बड़े जगहों पे होता है, दूरियों पे होता है। तो उसके लिए आपको तकलीफ उठानी पड़ सकती है, वहाँ जाना पड़ सकता है, और वहाँ जाने के बाद भी 3 से 4 दिन आपको लग जाएगा नया सिम एक्टिवेट कराने में, लेने में। और ये एक कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा नुकसान का है, ये सबक तो है, नुकसान तो है इसमें। और अगर कहीं आपको कोई बीएसएनएल के नेटवर्क से रिलेटेड, बीएसएनएल के कॉलिंग से रिलेटेड या कोई भी आपको इशू आ जाता है, तो फिर कस्टमर सर्विस सपोर्ट भी बीएसएनएल का बहुत गंदा है। फ़िलहाल तो बहुत बेहतर आपको कस्टमर सर्विस सपोर्ट नहीं मिलेगा। जब तक आपके बीएसएनएल के सिम में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तब तक तो सब कुछ बेहतर है, लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम आना शुरू हो गई तो उसका सलूशन आपको बहुत स्लो मिलेगा। तो अगर आप इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हो तो आप बीएसएनएल की तरफ जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़िलहाल आज की डेट तक तो ये प्रॉब्लम चल रही है। आगे इन फ्यूचर जब कोई 4G लॉन्च हो जाए बीएसएनएल का, फिर ये चीज़ें भी सुधार दे कंपनी, तो बात अलग है, लेकिन फ़िलहाल ये प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, ये थे कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान जो कि बीएसएनएल के सिम में आपको फेस करने पड़ सकते हैं। और अगर आपने बीएसएनएल का सिम यूज़ किया है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे संग ज़रूर शेयर करिए कि क्या आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस हुई है नेटवर्क से रिलेटेड या फिर बाकी चीज़ों से रिलेटेड, या जो मैंने फ़ायदा नुकसान बताए हैं आप इससे एग्री करते हो कि है या नहीं है। और उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर वीडियो हमारी समझ में आई है, तो आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि आपको बीएसएनएल का सिम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी एक आइडिया लग जाए रफ कि हाँ, बीएसएनएल का सिम लेने पे क्या फ़ायदा नुकसान हो सकता है, और वो भी अपना मूड बना ले कि हमें अभी लेना है कि नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में भी अच्छी तरीके से बैठ जाए।
आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ढेर सारा प्रोत्साहन मिलता है मुझे, और मैं इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से ऐसे ही टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।